गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय। क्या कोई राजा रामचंद्र की तरह पैर छू रहा है अपने माता पिता का? आज अगर ऐसा होता तो आश्रम क्यों बनता? पूरे शहर, पूरे हिंदुस्तान में विधवा आश्रम बोलिए, वृद्धा आश्रम बोलिए, इतने आश्रम बनते हैं क्योंकि हम गलतियां करते हैं और भूल जाते हैं कि जितने लाड प्यार से आप अपने बच्चों को देख रहे हैं, कल आपके माता पिता भी उसी तरह लाड प्यार से आपको किया था। हम भूल जाते हैं। हाँ, फर्क ये है कि अभी छोटा बच्चा है, गंदगी कर दिया तो आप कितना प्रेम से लाड पुचकार के साफ करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप जब छोटे थे तो आपके माता पिता भी आपको उसी तरह करते थे, और जब बूढ़े हो गए तो आप कहते हैं कि मेरे लिए, आपके लिए वक्त नहीं है। मुझे कईयों को मैंने सुना है कि टाइम नहीं है, मैं तो अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे सकता हूं, बच्चों के लिए टाइम नहीं है स्कूल से लाने के लिए, आपको टाइम कहां से दूंगा? तो मैं पूछता हूं ऐसे बच्चों से, जो मेरी आवाज जहां तक जा रही है, कि अगर आपको 9 महीने टाइम दे के मां गर्भ में नहीं रखती तो आते कैसे वे टाइम पे? कोई 7 मास का आ जाता है, कोई 6 महीना का आ जाता है, कोई 9, मैंने बड़ा विचित्र विचित्र बच्चे होते हैं समय से पहले भी। तो मां कैसे अपने बच्चों को पालन करती है? तो फर्क ये है कि वो बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन हम बूढ़े जब होते हैं तो बोलते हैं। अगर हम पागल ही हो जाएं तो क्या हम अपने माता पिता को घर से निकाल देंगे? ये कारण है कि हर जगह कथाएं चल रही हैं। कुछ संतों ने बीड़ा ले लिया है कि हम जगह जगह कथा करें, और कथा करके अच्छी अच्छी बात सबके जहन में, दिल में उतारें, ताकि जो आश्रमें खुली हो बंद हो जाए, उसमें किसी के माता पिता ना रहे। वैसी नौबत ही ना आए। तो भागवत कहती है, आप भी कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो शायद जानते भी होंगे, नहीं भी, कि मरने के बाद लोग गरुड़ पुराण सुनाते हैं, यही जानते हैं ना? लेकिन अगर आप गरुड़ पुराण की किताब को पढ़ लें तो आपका सारा समस्या ही खत्म हो जाए, क्योंकि गरुड़ पुराण का मतलब है गरुड़ हुए विष्णु के, जिसपे विष्णु के वाहन है। तो गरुड़ जी और विष्णु जी में वार्तालाप हुए, वही गरुड़ पुराण है। और कितना तो पहले पता था कि भागवत सुनना ही नहीं, मरने के बाद ही सुना जाता है भागवत। ये तो संतों की कृपा है कि सुनाते सुनाते लोग के जहन में आ गया कि नहीं, भागवत भी सुननी है जीवंत रूप में। तो गरुड़ पुराण यानी मृत्यु और जन्म, इसकी भी व्याख्या की गई है भागवत में, कि अगर हम मर जाते हैं तो मरने के बाद हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमको भुगतना पड़ता है, पहले यहां, और फिर बैतरनी नदी है। क्योंकि मैं यहां भी देखिए, मैं पढ़ रही हूं और आपको पढ़ के ही बता रही हूं, पढ़ रही हूं और बता रही हूं कि जो प्राणी दान करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो प्राणी पाप आत्मा होते हैं वो धन को संचय करने में जिंदगी को काट देते हैं, और अंतिम वक्त पे वो जो धन आपने रखा था अपने बच्चों के लिए, वो गंदा चीज पी के, खा के, गलत कार्य करके वो सारे धन को खत्म कर देता है। तो अगर आपके पास धन है तो आप कम से कम अच्छे अपने जीते जी आप सत्कर्म में लगाएं, नहीं तो कल होके ऐसा हो जाएगा कि कोई बड़ी बीमारी आ जाएगी, आपका धन उसमें चला जाएगा, और आप सोचते रह जाएंगे कि एक वक्त मेरे पास बहुत धन था लेकिन मैं नहीं दे पाया। ये गरुड़ पुराण कह रहा है। तो प्राणी को इस जीवन में यातना सहते हुए भी जो जैसा सत्कर्म करता है, जैसे जो पक्षी को दाना खिलाता हो, जो सत्संग में, भागवत में दान करता हो, उसके लिए फूलों का रास्ता होता है स्वर्ग।
सीधे बैकुंठ गोधाम में उनकी जगह होती है। जो सत्कर्मी होते हैं और जो सत्कर्म नहीं करते, चुगली करते हैं, दूसरे जो अच्छे कार्य करते हैं उसके बाधा उत्पन्न करते हैं, हमेशा चुगली शिकायत में रहते हैं, गलत कार्य करते हैं और जो भी धन गलत कार्य से कमाते हैं। एक बात और बताऊं, भागवत तो साक्षात ऐसे हैं कि आप अगर गलत कार्य करके पैसा लाए हैं तो भागवत में लगेगा ही नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? इतना धीरे? बस और जोर से बोले एक बार, जय श्री राधे। तो जो जैसा कर्म करता है अपने कर्म के हिसाब से उसको जन्म भोगना पड़ता है। अग्नि का रास्ता होता है, 7 कोस का रास्ता में अग्नि, जहां तांबे का रास्ता होता, अग्नि नीचे जलते रहती है और उस पे सिक्कड़ बांधकर यमराज घींचते हुए ले जाते हैं। और एक बैतरणी नदी जहां की पीप और गंदगी से भरा वो नदी है, उसमें डुबा डुबा के ले जाते हैं कि आपने दूसरे से बहुत चुगली किया, उसका खा लिया, उसका छीन लिया। बहुत बहुत सारी व्याख्याएं दी हुई नरक भोग का। ये किसके लिए है? जो अधर्मी है उसके लिए। लेकिन जो धर्मी है उसके लिए भगवान के बैकुंठ गोधाम में उनका स्थान होता है। तो सबसे पहले, बहुत ज्यादा इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि गरुड़ पुराण आदमी को जीते जी पढ़ लेना चाहिए अपने ही, ताकि गलत कार्य करने से वो डरे। और हमारी भागवत भी हमें गलत कार्य करने से रोकती है। ये भागवत की खासियत है। अगर आप 2-4 कथा में लगातार नियम से चले जाएं, या अपने घर में कहते हैं कि भागवत का थोड़ा हाफ श्लोक भी आप पढ़ लें, या हिंदी में इसे मैं कह रही हूं आप सुन लें, तो भी उसका फल उतना ही मिलता है जितना अश्वमेध जग का मिलता है। भागवत कहती है। मैं यहां से जो भी कर रही हूं आपको यहां से पढ़ के ही बता रही हूं। ये मेरा अपना कोई विचार नहीं है। जैसे देखिए, सब आप कहते हैं कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधि जगमन मीना। ये कलयुग में गोस्वामी जी ने कहा है, तुलसी बाबा कहे हैं, ये कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि आपको जितना भी लोग समझाए लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे। कलयुग का प्रभाव इतना है। और जिसके ऊपर भगवान का प्रभाव पड़ गया हो, फिर क्या कहना। बाबा कहते हैं बात को। उसी प्रकार जैसे कि पपीहा एक ऐसा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र है ना, उस नक्षत्र में एक बार साल में अपनी चोंच को खोलता और पानी पीता है। उसके पहले चाहे कितना भी कुछ हो जाए ना, वो पानी पीता है। वो तड़प तड़प के मर जाए, लेकिन फिर दोबारा स्वाति नक्षत्र का जब दिन आता है वो इंतजार करता है। तो अगर अपने मन में निष्ठा कर ले कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो वो काम होके रहेगा। बस एक प्रयास करना है। तो भागवत हमें मृत्यु और मोक्ष सब बताती है। और भागवत के महात्मा का सबसे पहला प्रथम श्लोक महात्मा को हम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपृतादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री
श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्ण